नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका एक्सपो क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको क्लास 10th के चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि वो चैप्टर किस बारे में है। अक्सर लोगों को टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा देते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में, पूरी इंट्रोडक्शन दूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और मैं ऐसे ही आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँ। हमारे चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। दूसरे शब्दों में इसको हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी कहते हैं। अक्सर टीचर्स बताते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का मतलब बस इतना हो गया कि आपको A=BQ+R करना है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहे हैं। लेमा का मतलब होता है, अ लेमा इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट। यानी एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, लेकिन हम इसको हेल्प में ले सकते हैं दूसरे अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। लेमा का मतलब इतना ही होता है। तो फिर यूक्लिड का मतलब क्या है? नाम सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे और यू में से अ ग्रीक मैथमेटिशियन, जिन्होंने इनिशिएट किया था ज्योमेट्री को। सो यूक्लिड वाज द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन हु इनिशिएटेड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। ही ऑल्सो मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नंबर सिस्टम थियरी। अमंग दिस इज़ द यूक्लिड लेमा। तो काफ़ी सारे नंबर सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया था, लेकिन उन सब में से एक यूक्लिड लेमा भी है। सो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, देखो मैंने यहाँ पे दो वर्ड बोला था, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम भी बोला था और यूक्लिड डिवीज़न लेमा भी बोला था। आप चाहो तो एल्गोरिथम भी कह सकते हो। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम किस पे बेस्ड होता है? लेमा पे बेस्ड होता है, यानी कि ये प्रूवन स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है। तो लेमा क्या होती है? इट इज़ ए री स्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीज़न प्रोग्रेस। मतलब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की अगर बात करेंगे तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड का शॉर्ट रूप होता है। कैसे? बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि जब आप किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हो और उसको अगर तुम चेक करना चाहते हो क्या तुम्हारा आंसर सही है या नहीं, तो तुम क्या करते हो? इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करके देखते हो क्या आपका आंसर ये आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपका आंसर ये आ रहा है, इसका मतलब आप मान लेते हो कि आपने सही किया। इसी का जो एडवांस वर्जन है वही है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। बचपन में हमको पता नहीं था कि इस थ्योरम का नाम क्या है या ये कहाँ से आया है, लेकिन आज हम 10th क्लास में इस बारे में पढ़ रहे हैं। आपको ये तो पता ही होगा, जिसको डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड कहते हैं, जिससे डिवाइड करते हो उसको डिवीज़र कहते हैं, डिवाइड करने पर जो आता है उसे क्वेश्चन कहते हैं, और लास्ट में माइनस करने पे यानी सब्ट्रैक्ट करने पे जो बच जाता है आपका वो रिमाइंडर कहलाता है। अगर मैं डिविडेंड को ए से डिनोट करूं, डिवीज़र को बी से डिनोट करूं, क्वेश्चन को क्यू से और रिमाइंडर को आर से डिनोट करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम डिविडेंड की जगह मैं ए लिखूंगा, डिवीज़र की जगह बी लिखूंगा, क्वेश्चन की जगह क्यू लिखूंगा और रिमाइंडर की जगह आर लिखूंगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो की इक्वल भी हो सकता है, ज़ीरो से ग्रेटर दैन यानी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो डिवीज़र होगा यानी जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो उससे हमेशा छोटा होगा। कैसे? इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह है आपका एग्जांपल। इफ़ वी डिवाइड एनी ऑड इंटीजर, जैसे ये वाला डिवाइड देखिए, पहले आप इसको बाद में देखेंगे। जैसे आपने 6 से 12 को डिवाइड किया, 6 से 13 को किया, 14, 15, 16, 17, 18 तक किया आपने, तो आप देखोगे हर बार आपका जो रिमाइंडर आएगा वो जिससे डिवाइड कर रहे हो यानी 6 से कम ही आ रहा है। देख लो, तुम दोबारा से 6 लाने की कोशिश करोगे तो फिर से 0 आ जाएगा। किसी और टेबल को दोहरा के भी तुम काम में ले सकते हो, जैसे कि मैं एक और टेबल लेता हूँ, सपोज़ मान लो, तो आप बताओ क्या लूँ? चलो मैं लेता हूँ 12 काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फिर भी लेते हैं। चलो 12 को मैंने 12 में डिवाइड किया, 0 आ गया। 12 को मैंने 13 में डिवाइड किया,
1 आ गया रिमाइंडर। 12 को मैंने 40 में डिवाइड किया, 2 आ गया रिमाइंडर। 12 को मैंने 50 में डिवाइड किया, 3 आ गया रिमाइंडर। 12 को मैंने 16 में डिवाइड किया, 4 आ जाएगा रिमाइंडर। इसी तरह से 17 में करूँगा, 5, और ये आगे बढ़ता जाएगा आपका 6, 7, 8, 9, 10। Therefore we can conclude कि देख लो यहाँ पे भी 11 आ गया। अब तुम चाहोगे कि 12 आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। देखो फिर से 0 आ गया, यानी जो रिमाइंडर आ रहे हैं आपके वो जिससे डिवाइड करो उससे कम ही आएंगे। 0 से लेकर 11 तक तो आ गया, लेकिन अगली बार अगर तुम 12 चाहते हो तो वो 12 नहीं आ पाएगा। तो यही यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में आपको समझाने की कोशिश की गई थी कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है, ये जो रिमाइंडर है वो 0 के तो इक्वल हो ही रहा है, लेकिन 0 से ज़्यादा भी आएगा। और जब तुम b के साथ कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो b हमेशा रिमाइंडर से ग्रेटर देन ही होगा, स्मॉलर नहीं हो सकता, और ना ही इक्वल हो सकता है, मतलब इक्वल भी कभी नहीं आएगा। तो इस बात को आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अक्सर क्या करते हैं लोग बाग, जैसे कि आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल थर्ड, या फिर आपके एक्सरसाइज 1.1 जो दे रखी है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड होते हैं। बच्चों को टीचर्स कहते हैं कि रट लो। अपन को रटना नहीं है, अपन को समझ के करना है। वो समझ के कैसे होगा, पहले आपको ये थ्योरम समझनी पड़ेगी, ये चीज़ मैंने क्या किया। आपको देख के लगेगा कि ये तो नॉर्मल डिवाइड है, ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ ये नॉर्मल डिवाइड है, लेकिन नॉर्मल डिवाइड में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ में आएगी कि ये क्यों किया गया। जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा कि अगर किसी ऑड इंटीजर को किसी इवन नंबर यानी इवन इंटीजर से डिवाइड करते हो तो क्या होगा। मैंने यहाँ पे एक ऑड इंटीजर ले लिया 13, 15 और 17, और एक इवन नंबर ले लिया सपोज़ 6। आप 6 से कुछ भी ले सकते हो जो कि 2 से डिवाइड हो, क्योंकि हमको पता है इवन नंबर का मतलब होता है जो कि 2 की टेबल से डिवाइड होता है, और ऑड का मतलब होता है जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होता है। यानी जिस डिजिट के एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए वो इवन नंबर होता है, और जिनके नहीं आए वो ऑड नंबर होता है। यानी कि 1, 3, 5, 7 और 9 अगर लास्ट में आ जाता है तो वो ऑड इंटीजर होता है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं इवन नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ ऑड को। तो जब इवन से ऑड को डिवाइड करूँगा तो तुम एक बार नोटिस कर सकते हो कि अगर आपका नंबर ऑड है तो आपके रिमाइंडर भी ऑड ही आता है। देख लो आप चाहे। और अगर आपका नंबर इवन है तो इवन से डिवाइड करने पर आपका जो आंसर है वो भी इवन ही आएगा, यानी रिमाइंडर आपका इवन आएगा। यही चीज़ आगे आपके काम आएगी। अब ये चीज़ दिखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन शायद आज तक किसी ने गौर नहीं किया था कि इतनी छोटी सी चीज़, क्योंकि आप तो डिवाइड बचपन से करते हुए आ रहे हो, लेकिन ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया आज तक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन को अगर ढंग से समझ जाओगे तभी आप बढ़ सकते हो आगे। अगर इंट्रोडक्शन समझ में ही नहीं आएगा तो एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर तो वो रटना हो गया। हमें रटना नहीं है, हमें मग नहीं करना है, हमें समझना है। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट टू लर्न। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, देखिए मैंने ऐसे डायरेक्ट नहीं लिया कि पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लो फिर एग्जाम्पल नंबर सेकंड लो। मैंने किस तरह से कोशिश की है, मैंने सोचा टॉपिक वाइज लेने की, जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। जब मैं यूक्लिड डिवीज़न का टॉपिक करवा रहा हूँ तो मैंने क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड लिए। जब मैं SCF करवाऊँगा तब मैं क्वेश्चन SCF से रिलेटेड लूँगा। सो मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 ना लेकर के पहले एग्जाम्पल नंबर 2 को लिया। क्या किया गया देखिए, शो डैट, क्वेश्चन ये है आपका, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे थ्योरम समझ करके इसको रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है, फील करना है। शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, नंबर पॉजिटिव भी और इवन भी है, यानी जिसको डिवाइड कर रहे हो वो इवन है, इज़ ऑफ द फॉर्म 2q। द मीनिंग ऑफ 2q इज़, यानी आप इसको डिवाइड कर रहे हो 2 से,
क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। तो बी का मतलब यहाँ पे 2 है, क्यू का मतलब क्वेश्चन है। अब क्यू की जगह वैल्यू इसलिए पुट नहीं की गई क्योंकि आप 2 से किसी भी नंबर का डिवाइड करो, उसने ये पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया यहाँ पे। उन्होंने ये कहा है कि आप 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही। इसलिए ना तो इन्होंने यहाँ पे इवन इंटीजर को मेंशन किया है पर स्पेसिफाई किया है, ना यहाँ पे इन्होंने क्यू को स्पेसिफाई किया है। इसलिए लेकिन यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर दिया कि हमें डिवाइड किससे करना है, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा डिवाइड किससे करना है तो क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं होता। अब हम बात करेंगे एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q+1। अच्छा, तुम कोई से भी एक नंबर ले लो q, सपोज मान लो मैंने q की जगह पे लिया 100, तो उसमें +1 करोगे तो देखो लो 201 आ रहा है, यानी कि ये आपका ऑड ही आ रहा है, इवन नहीं आएगा। तो आप कभी भी किसी भी ऑड इंटीजर को अगर आप रिमाइंडर की जगह रख करके प्लस करने की कोशिश करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑड में ही आएगा। समझ में आया? अगर आप डिवाइड कर रहे हो एक इवन नंबर से, ये भी कंडीशन है। समझ में आया? 3 से भी डिवाइड करके देख लो, 3 × 100 + 1 301 ही आएगा। सो लेट ए बी। अब इसको थियोरेटिकली करेंगे अपन। मुझे कोई नंबर तो इन्होंने इंटीजर तो दे नहीं रखा, और जब कोई इवन इंटीजर दे ही नहीं रखा तो मैं उसको क्या अज्यूम करूँगा? ए अज्यूम करूँगा। तो सपोज़ मान लो ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, और बी की वैल्यू यानी जिससे डिवाइड कर रहा हूँ उसकी वैल्यू कितनी है? 2 है। यूक्लिड डिवीज़न हमें ये समझाता है कि a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। बीच में कोई भी साइन नहीं है, इन दोनों के मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। और मुझे ये बताना अब ज़रूरी नहीं है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 की इक्वल भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा ही होगा। यानी मुझे ये तो पता चल गया जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो यहाँ क्या क्या आ सकती है, या तो 0 आ सकती है या फिर 1 आ सकती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं। तो अगर रिमाइंडर 0 हो, रिमाइंडर 0 तब होगा जब 2 को 2 से डिवाइड करोगे। अगर रिमाइंडर 0 हो तो a इज इक्वल टू क्या होगा? अकॉर्डिंग टू थ्योरम b की जगह 2 पुट करोगे, q की वैल्यू हमें पता नहीं है। मैंने तुमको ऐसे तो कहा नहीं कि केवल 2 ही पुट करना, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप 120 भी पुट करते हो तो 2 से डिवाइड करने पर आपका 120 पे कितना आ जाएगा? 2 6 4 12 0। तो जरूरी नहीं है 2 से डिवाइड करोगे, आप 2 की टेबल से किसी को भी डिवाइड करो जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता हो तो हमेशा रिमाइंडर आपका 0 आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे q की वैल्यू कुछ नहीं लिखी है, क्योंकि q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो a इज इक्वल टू मैंने लिख दिया b की जगह 2, q की जगह q ही रहेगा और रिमाइंडर की जगह 0, तो 2q + 0 तो 2q आएगा। और अगर r की वैल्यू 1 होगी तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2q + 1। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि r की वैल्यू आप 2 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर की वैल्यू उससे हमेशा छोटी ही आएगी। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि देखो ये 2q के फॉर्म में, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा, और अगर वो 2 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसको हम इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, ये तो बचपन से पता ही होगा आपको। इवन इंटीजर मतलब जो 2 की टेबल से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो मैं साफ कह सकता हूँ ये जो 2q है वो एक इवन इंटीजर है। लेकिन अगर मैं 2q + 1 की बात करूँ तो आप साफ देख सकते हो, अगर मैं 2q + 1 को अगर डिवाइड करने की कोशिश करूँ 2 से तो ये डिवाइड ही नहीं होगा। होगा क्या? साफ देख लो, नहीं होगा। तो नहीं होगा मतलब क्या है? ये एक ऑड इंटीजर है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो 2q होगा वो इवन इंटीजर है और 2q + 1 ऑड इंटीजर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। तो तुम लोग एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हमको यहाँ पे लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें केवल इसको फील करने की यानी समझने की ज़रूरत है। गेटिंग? गुड। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारी बुक का एनसीईआरटी का, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। बच्चों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन एडिशनल भी करवाऊँगा, जिस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, लेकिन उसका वीडियो आपको उसके क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो शेयर भी करें।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 ये कहता है कि शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, वो या तो 4q+1 के फॉर्म में रहेगा या 4q+3। आपको यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, जो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब 4 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। चलो अपन प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं। देखिए कैसे आए 4q+1 और 4q+3। मैं एक नंबर ले रहा हूँ 4, तुम बताओ क्या नंबर लो। सपोज़ मान लो मैं 4 को लेता हूँ 100 से डिवाइड करने के लिए, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अगर 100 1 से करूँगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, देखो 1 आ गया। यानी देखो अगर यहाँ पे ऑड रख रहा हूँ, ऑड नंबर रखने पे मेरे आंसर्स भी में जो रिमाइंडर आएगा वो भी आपका ऑड आएगा। इवन रखूँगा तो 0 आया, मतलब इवन आया। अगर 102 को भी करूँगा तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, देखो 2 बच गया। और अगर 103 से करूँगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, देखो 3 बच गया। देखो यहाँ पे ऑड है तो मेरा रिमाइंडर भी ऑड है। अब अगर इसको आप 104 से करने की कोशिश करोगे तो 4 2 जा 8, अब ये 4 6 जा, देखो फिर से 0 आ गया, मतलब 4 तो नहीं आया वापस। अब इस चीज़ को ही, अब मैं ये जरूरी नहीं कि 100 ही लूँ, मैं 100 की जगह कुछ भी नंबर ले सकता हूँ, 101 की जगह भी कुछ भी ले सकता हूँ। लेकिन एक बात कंफर्म है कि अगर आप ऑड इंटीजर ले रहे हो तो आपका रिमाइंडर भी ऑड ही आएगा। बस इसको प्रूव करना है। प्रूफ में भी बिल्कुल इसकी तरह, ऊपर वाले की तरह, जैसा कि मैंने ऊपर वाला समझाया था आपको। क्या है, सपोज़ मान लो भाई एक और पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना, अब इन्होंने मेंशन कर दिया कि मुझे ऑड नंबर ही लेना है, इवन से कोई मतलब नहीं है। और बी की वैल्यू 4 है क्योंकि इससे डिवाइड कर रहे हो आप। देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, अगर मैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा की तरफ बढ़ूँ तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये कहता है कि a इज इक्वल टू होगा आपका BQ+R। और तुम लोगों को कंडीशन भी ये पता है कि जैसे कि जो b की वैल्यू होगी वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ी होगी, इक्वल तक नहीं होगा। और रिमाइंडर की वैल्यू जो होगी वो 0 और 1, 0 से ज़्यादा भी हो सकती है, 0 के इक्वल भी। मैंने आपको इसको बार बार अलग अलग एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। तो देखो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो 0 1 2 या फिर 3, इसमें से ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकती ना। तो अगर रिमाइंडर आपके 0 आ रहा है तो a की वैल्यू हो जाएगी 4q+0, 4q। q की वैल्यू रख नहीं सकते क्योंकि जैसा इंटीजर होगा वैसे q की वैल्यू आएगी। रिमाइंडर अगर 1 रखोगे तो a की वैल्यू 4q+1, रिमाइंडर अगर 2 रखोगे a की वैल्यू 4q+2, रिमाइंडर अगर 3 रखोगे a की वैल्यू 4q+3। तो इससे मुझे साफ साफ पता चल रहा है, देखो अगर मैं 4q और 4q+2 लेता हूँ तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। कैसे? अब आप पूछोगे सर कैसे? देखिए कैसे। अगर मैं लेता हूँ 4q तो ये देखो 2 से डिवाइड है। अगर मैं 4q+2 लेता हूँ और इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो सबसे पहले मैं कॉमन निकालूँगा और देखो कॉमन निकालने पे ये डिवाइड हो गया। मतलब ये मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ कि जो 4q है और 4q+2 है वो 2 से डिवाइड है। मतलब ये कौन से इंटीजर आएंगे आपके, इवन इंटीजर। लेकिन अगर मैं 4q+1 लूँ तो इसमें से कॉमन निकलेगा नहीं, तो 2 से डिवाइड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और 4q+3 लो, इसमें से भी कॉमन निकलेगा नहीं, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है आपके ऑड। अब इसको लिखना कैसे है, सिंस हमें बोला है कि जो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे वो ऑड होना चाहिए। तो मैं ये साफ साफ जैसे कि मैंने आपको अभी दिखा भी दिया कि मैं 4q और 4q+2 तो ले ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और 2 से डिवाइड होने का मतलब है वो आपके इवन इंटीजर्स में आते हैं। सो एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1, 4q+3 बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2। दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2। समझ गए बेटा? ये आपकी यूक्लिड डिवीज़न का इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें मैंने एग्जांपल्स को भी इंक्लूड कर लिया है। एक्सरसाइज अपन